हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बुल्स आइडियाज लर्निंग एक्सचेंज ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इसके पहले हम देखा था कि मनी मैनेजमेंट पॉलिसी के बारे में। तो आज हम देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, और ये वीडियो पार्ट 1 है और पार्ट 2 का जो होगा वो लाइव चार्ट में हम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इस्तेमाल देखेंगे वहां पे। ठीक है, तो अब एक चीज याद कीजिए, मैंने बहुत बार बोला था कि मनी मैनेजमेंट की पॉलिसी में और दूसरा बहुत सारा वीडियो में ऐसा बोला था कि भाई आपको जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको 1:2 मेंटेन करना है। तो वो 1:2 आप कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब कैसे वो 1:2 का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन आपको कैसे पता चलेगा। ऐसा तो नहीं है कि भाई 100 रुपीज में एक स्टॉक खरीद लिया और उसका 20% की 10% हमने कैलकुलेट कर लिया और वही हो गया हमारा 1:2% रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ऐसा तो कभी नहीं होता है, निकालना पड़ता है, जो एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद जो आपका प्रॉफिट मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड का जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज के साथ हमको मैच कराना है कि भाई इसका जो परसेंटेज है ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं किया तो हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। अगर उससे ज्यादा होता है, मतलब 1:2 से ज्यादा होता है, 1:3, 1:4, 1:5 कुछ भी, तो हम वो ट्रेड जरूर लेंगे। ठीक है, तो ये 1:2 का जो परसेंटेज है, रिस्क टू रिवॉर्ड का जो परसेंटेज है, वो कैसे हमको पता चलेगा कि भाई ये स्टॉक मेरे को खरीदना है तो इसका टारगेट प्राइस क्या होगा, वो कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको एंटायर लाइफ, आपका एंटायर ट्रेडिंग लाइफ में काम आएगा। जो आज के दिन में बड़ा बड़ा एनालिस्ट बैठा हुआ है मार्केट में, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को कभी नहीं छोड़ता और आप भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो कैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पहचानेंगे, पहले उसका बात करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट का मतलब जो हमको सहारा देता है, सपोर्ट करता है, और रेजिस्टेंस जो अवरोध बांधता है, उसके ऊपर जाने नहीं देता, उसको क्रॉस करके हमको जाने नहीं देता, उसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। सपोज आपने एक आईबीपीएस का एग्जाम या पीएससी का एग्जाम कुछ भी आप तैयारी कर रहे हो और एग्जाम दे रहे हो, आप क्रैक कर नहीं पा रहे हो। एक बार दिया, 2 बार दिया, आप क्रैक कर नहीं पा रहे हो। क्यों? आपका जो मार्क्स है, आपने जितना मार्क्स अर्न किया वो वैसा जो उनका जो टारगेट है, कि मान लीजिए वो 100 में आपको बोल रहे हैं कि मेरे को भाई 80 तो आपको क्रॉस करना ही है, तभी आपको चांस मिलेगा, नहीं तो नहीं। आप फिर से पढ़ाई कीजिए, फिर से ट्राई कीजिए, फिर से एग्जाम दीजिए। करेक्ट? तो वो जो 80 मार्क का जो लेवल है, वो लेवल आपको रेजिस्ट कर रहा है, यहां पे आपको अवरोध दे रहा है कि भाई तुमको अगर पीएससी में पास करना है, कि ये जॉब आपको लेना है, तो आपको 80 मार्क्स को क्रॉस करना ही है। तो आपको रेजिस्ट किया, आपने फिर वापस आ गया। कहां पे आया? आपने ट्यूशन लिया, फिर से पढ़ाई किया, और जो ट्यूशन का जो आपका प्रोफेसर है, कि कोचिंग का जो हेड है, जो मास्टर है, वो आपको बोल रहा है कि भाई टेंशन करने का कोई जरूरत नहीं है, फिर से पढ़ाई करो, हम हैं तुम्हारे साथ, फिर से पढ़ाई करो, फिर से ट्राई करो। तो वो आपको सपोर्ट कर रहा है, वो आपको सहारा दे रहा है कि भाई यहाँ पे
रोकना नहीं, आपको पढ़ाई करना है, फिर से आपको फिर से ट्राई लेना है और 80 का जो लेवल है वो लेवल को क्रॉस करना है। ठीक है, तो सिंपली यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो हम ब्रेकआउट किसको कहेंगे, मतलब ये जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट का लेवल है, एक दिन ना एक दिन तो किसी लेवल को तो क्रॉस करना ही है, चाहे वो अपसाइड ब्रेकआउट हो या डाउनसाइड ब्रेकआउट हो। तो आप एक चीज समझिए कि आपने एक दीवार को हैमर लेके बार बार हिट कर रहा हो, बार बार, तो वो दीवार तो तोड़ेगा। यहां पे दो चीज है, एक हैमरिंग करने का प्रेशर जो आप डाल रहे हो दीवार के ऊपर, और दूसरा चीज जो है वो है आप कितना बार हिट कर रहे हो। ठीक है, तो जितना बार आप हिट करोगे उतना जल्दी वो जो दीवार है टूट जाएगा। सिमिलरली यहां पे जो ट्रेडिंग का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है वो आपको मैं बताऊंगा कैसे दिखता है, वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो लेवल। ठीक है, बट एक चीज समझ में रखना कि अगर हम कोई दीवार को बार बार तोड़ने की कोशिश करें, बार बार हिट करता रहता है, तो वो दीवार टूट जाता है। हाँ, एक दो बार तो बाउंस भी कर सकते हैं। आपने हिट किया, फिर से बाउंस हुआ, आपने फिर से हिट किया, बाउंस तो हो सकता है, बट ब्रेकआउट भी होता है। यहां पे एक दिशा में होता है और हमारा स्टॉक मार्केट में दोनों दिशा में हो सकता है, अपसाइड डाउनसाइड। तो हम देखेंगे कि डाउनसाइड जो ब्रेकआउट है वो कैसे दिखता है, मतलब कैसे होता है वो। मतलब ये देखिए यहां पे जो ट्रेंड आपको दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड है। देखिए ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये ट्रेंड। ठीक है, तो यहां पे आया, बाउंस किया ऊपर की तरफ, फिर नीचे आया, फिर बाउंस किया, फिर नीचे आया। तो देखिए यहां पे जो ये जो लेवल है जहां पे वो पहला बाउंस किया था, उस लेवल को हम सपोर्ट लेवल कहेंगे। इस लेवल में ये जो ट्रेंड है, ये जो प्राइस का जो डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसका सहारा मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ये लेवल इस शेयर का जो प्राइस है, ये प्राइस को नीचे जाने नहीं देता, सपोर्ट करता है कि भाई हाँ ठीक है, हम यहां पे है, बाउंस प्राइस ने हिट किया वो सपोर्ट लेवल को और वो बाउंस बैक हो गया, मतलब ऊपर की दिशा के, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। फिर नीचे आया, फिर एकदम उसी लेवल पे, सपोर्ट का जो लेवल है उसी सपोर्ट लेवल पे बाउंस किया फिर। ठीक है, तो ये जो एक्चुअली जो सपोर्ट लेवल है एज पर मार्केट, ये होता क्या है? ये एक ऐसा लेवल है जो प्रीवियस रिकॉर्ड के अनुसार, मतलब पिछले दिनों का जो प्राइस का अपसाइड मूवमेंट या डाउनसाइड मूवमेंट जो भी हुआ था उसका एक रिकॉर्ड है, और उस प्राइस के अनुसार ये ट्रेंड चलता रहा, ये ट्रेंड चलता रहता है। ठीक है, और हर एक स्टॉक, चाहे निफ्टी हो, किसी पर्टिकुलर स्टॉक हो, सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, फॉरेक्स में कुछ भी पेयर हो करेंसी का, एवरीथिंग ये सपोर्ट लेवल को मेंटेन करके चलता है। क्यों चलता है? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये मार्केट सपोर्ट लेवल को इतना रेस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो सपोर्ट लेवल है
यहां पे मोस्ट ऑफ द बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द बायर्स को लगता है कि ये जो लेवल है ये एकदम सही लेवल है कि बाई करने का, चलो ये लेवल पे मार्केट आ गया, प्राइस ये लेवल पे आ चुका है तो हम बाई करेंगे, यहीं से बाई करेंगे। और जब ये बायर्स ने बाई करना शुरू करता है उसी लेवल पे, वो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ भाग जाता है। हर बार यही होता है और ये सपोर्ट लेवल को तोड़ने के लिए बहुत जो सेलर है, जितना सारा सेलर्स है, सेलर्स का पावर ज्यादा होना चाहिए, तभी ये सपोर्ट लेवल तोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर बायर का प्रेशर ज्यादा है तो मार्केट फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस बार हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस लेवल क्या है, वो कैसे दिखता है और कैसे वो बनता है। ठीक है, तो हम देख लेंगे रेजिस्टेंस लेवल। देखिए एकदम रिवर्स, जैसे मैंने सपोर्ट की टाइम पे बोला था कि वैसे करके वो सपोर्ट लेवल को रिस्पेक्ट करता है, वैसे देखिए यहां पे मार्केट स्टार्ट हुआ, ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो लेवल है यहां पे मार्केट फिर से वापस नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये जो लेवल है जहां से मार्केट नीचे की तरफ घूमा है, इसी लेवल को हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे, क्योंकि अगली बार जब ये मार्केट ऊपर की तरफ में जाएगा तो ये लेवल, ये जो ब्लू कलर वाला जो लेवल है, ये लेवल इसको रेजिस्ट करेगा, अवरोध बनेगा, ये स्टॉक के लिए या ये शेयर के लिए और इंडेक्स के लिए ये अवरोध बनेगा। ठीक है, तो इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस लेवल। देखिए फिर से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है और एग्जैक्टली वो जो रेजिस्टेंस लेवल है वहां पे उसको रेजिस्ट किया और मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। तो एक्चुअली मार्केट में क्या होता है, मार्केट में सेलर्स लोगों को ऐसा मालूम होता है कि ये जो ब्लू लेवल है, जब भी ये प्राइस ब्लू लेवल की तरफ आता है, मतलब ये रेजिस्टेंस लेवल की तरफ आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि भाई हाँ ये बहुत बढ़िया प्राइस मिल गया, तो सेल करो और मार्केट से निकलो, और प्रॉफिट नहीं बनाना है मेरे को, वहीं पे सेल कर दो बस। तो उसी लेवल पे सेलर का प्रेशर ज्यादा हो जाता है और वो ट्रेंड तब भी रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करेगा जब बायर्स का प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए एकदम लास्ट का जो लाइन है, ये लास्ट लाइन पे क्या दिख रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स का प्रेशर ज्यादा था, बायर्स को ऐसा फीलिंग्स हुआ कि नहीं भाई चलो इसको बाई करते हैं, ये मार्केट और भी ऊपर जा सकता है। उन्होंने बाई किया, एक्सट्रीम लेवल पे बाई किया और रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया कि भाई हाँ मैंने पीएससी का एग्जाम क्रैक कर दिया, मेरे को 80% मिल गया, 80% के ज्यादा मिल गया कि 85% 90% मिल गया मेरे को, तो वो अपसाइड ब्रेकआउट ले लिया। तो इसी को हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं कि जो बार बार ये प्राइस लेवल को अवरोध देता है, रेजिस्ट करता है, उसके ऊपर जाने नहीं देता। और एक्चुअली मार्केट में ये जो प्राइस चलता रहता है नीचे की तरफ चाहे या ऊपर की तरफ, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत रिस्पेक्ट करता है। आपको अगर जब मैं पार्ट 2 वाला वीडियो में जब ये लाइव चार्ट पे इसका एग्जांपल दिखाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली मार्केट इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को कितना रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखेंगे ये सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है और रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है।
तो यहां पे देखिए ये जो चार्ट है, चार्ट पे नोटिस कीजिए, मार्केट शुरू हुआ, ऊपर की तरफ गया, बाउंस बैक, फिर ऊपर की तरफ गया। देखिए यहां पे एक बेंचमार्क क्रिएट किया है, यहां का जो प्राइस है, ठीक है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, कितना तक आया है? एग्जैक्टली वो लास्ट जितना तक नीचे आया था, देखिए एकदम सेम लेवल तक आया था। इसी को हम सपोर्ट लेवल कहेंगे कि मार्केट को नीचे जाने नहीं दे रहा है, ये लेवल को वो रिस्पेक्ट कर रहा है कि भाई हाँ, बायर्स अभी ये लेवल पे एक्टिव हो रहा है कि यहां से मेरे को बाई करना है, ठीक है। तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया और फिर नीचे की तरफ आया है एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल तक, और फिर बायर्स ने बाई करना शुरू कर दिया और मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो यहां पे देखिए बायर्स का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको क्रॉस कर गया। तो और एक चीज देखिए, ये जो मार्केट यहां पे हिट हुआ ऊपर में, जहां पे लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि भाई ये बहुत बढ़िया प्राइस मिला है, चलो सेल कर दो, यहां से निकल जाते हैं, तो मार्केट फिर से नीचे की तरफ आ गया। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में जो मतलब ये जो रेखा है, इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट का इसको हम रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे कि मार्केट इसी लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है और इस प्राइस को ये रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर जाने नहीं दे रहा है। यहां से बायर्स एक्टिव हो रहा है, यहां से मार्केट सेलर्स एक्टिव हो रहा है। यहां से बायर्स को लगता है कि भाई ये अच्छा प्राइस है, ये बाई करने का, चलो बाई करो, और यहां पे लोगों को लगता है कि भाई ये बढ़िया प्राइस मिल गया है, तो अभी सेल करो और मार्केट से निकल जाओ। तो ये रहा पहला रेजिस्टेंस। लेकिन जब बायर्स इतना एक्टिव हुआ कि रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ दिया और ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तब क्या हुआ? देखिए ये मार्केट एकदम ऊपर की तरफ बढ़ा, रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया, फिर नीचे की तरफ आया। कितना दूर तक आया था? एग्जैक्टली जो आपका पहले वाला रेजिस्टेंस लेवल था उसी पॉइंट पे आया है। तो अभी ये जो आपका रेजिस्टेंस था पहले, वो अभी आपका सपोर्ट बन चुका है। इसी लेवल को हम सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। क्यों कहेंगे? देखिए यहां पे मार्केट सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ बढ़ा है, जितना हाई हुआ था उसी को हम इस बार रेजिस्टेंस कहेंगे। और जब मार्केट नीचे की तरफ आया है, तो जो आपका पहला रेजिस्टेंस था, जो अभी आपका सपोर्ट का काम कर रहा है, एकदम उसी पॉइंट पे हिट किया। बायर्स को लग रहा है कि भाई ये अच्छा प्राइस है, इसके नीचे तो मार्केट नहीं जाएगा, चलो बाई करना शुरू करो। मार्केट का प्राइस ऊपर की तरफ उछला है। कहां तक गया है? एग्जैक्टली जो पहला वाला हाई था, पहला वाला जो रेजिस्टेंस लेवल था, एग्जैक्टली उसी लेवल तक गया है ये मार्केट। फिर जब वापस आया, कितना तक आया? एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल तक आया है। इतना ही रिस्पेक्ट करता है ये मार्केट को, मतलब ये मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को इतना रिस्पेक्ट करता है। और ये सिर्फ ये चार्ट पे नहीं, ये जो डेमो चार्ट पे है, ये चार्ट पे नहीं, ये रियल लाइफ में भी ऐसा ही बिहेव करता है और ऐसा ही रिस्पेक्ट करता है ये लेवल को। और यहां से आता है ये स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस का फंडा। कैसे? मान लीजिए आपका जो पहला वाला सपोर्ट था, ये होगा आपका स्टॉप लॉस अगर आप बाई कर रहे हो तो, और जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वही होगा आपका टारगेट 1, आपका टारगेट प्राइस। तो आपको कैसे कैलकुलेट करना है? मान लीजिए कि आप यहां पे हो, अभी मार्केट का प्राइस यहां पे है कि भाई ये है आपका 100, इसका प्राइस अभी चल रहा है 100। देखिए नोट कीजिए कि यहां पे आप है अभी, तो इसका इस स्टॉक का प्राइस चल रहा है 100।
और ये जो है ये है आप मान लीजिए कि 95 सपोर्ट लेवल 95, आपने 100 पे बाई किया और टारगेट जो है ये रहा आपका 115, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है आप कैलकुलेट कीजिए कि आपका लॉस या प्रॉफिट का डिफरेंस क्या है। तो 100 रुपीज में हमने बाय किया और हमारा टारगेट है 115, तो 15 रुपीज का प्रॉफिट है और स्टॉप लॉस कितना लगाया 95, मतलब 5 रुपया का लॉस है। मतलब हमने 5 रुपया का रिस्क लिया 15 रुपया प्रॉफिट करने के लिए। तो ये मनी मैनेजमेंट का जो पॉलिसी है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड का जो रेशियो है, ये रेशियो को मेंटेन करता है। 1:2 इसका ज्यादा भी है ये, ठीक है, उसको मेंटेन करता है कि भाई हाँ मैंने तो 5 रुपया का प्रॉफिट रिस्क लिया 15 रुपया इनकम करने के लिए, तो ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं। तो ऐसे ही निकलता है कि हमारा टारगेट प्राइस क्या है और स्टॉप लॉस क्या है, एकदम प्योरली बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्योरली बेस्ड ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं कि भाई हमारा टारगेट क्या होगा और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा अगर हम इसी प्राइस में बाई करें तो, ठीक है। तो हमने एक और चीज देख लेते हैं कि भाई मान लो हम यहां पे है, एकदम यहां पे है, यहां पे जो प्राइस है मान लो कि 110 और जो रेजिस्टेंस लेवल का प्राइस है जो हमारा टारगेट प्राइस वो है 115। हमको यहां पे बाई करना है और यहां पे सेल करना है। तो आप कैलकुलेट कीजिए आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो क्या है। आपने 110 पे बाई कर रहे हो और आपका जो स्टॉप लॉस है वो है 95, कितना हुआ 15 रुपया का लॉस और टारगेट आपका प्रॉफिट 5 रुपया का। तो आप 5 रुपया प्रॉफिट करने के लिए 15 रुपया का रिस्क लेंगे? कभी नहीं। और ये इसका जो रेशियो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, ये मनी मैनेजमेंट पॉलिसी को एग्री नहीं करता है। तो मेरे को कहां से बाई करना है? अगर हम इसी लेवल पे है कि मिड लेवल पे है तब भी चलेगा। यही आपको कैलकुलेट करना है कि आप अभी कहां पे है, कितना प्राइस में है और उस प्राइस के अनुसार आपको टारगेट प्राइस कितना मिल रहा है उसको कैलकुलेट पहले कीजिए, कंपेयर कीजिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ। अगर हाँ है ठीक है, मनी मैनेजमेंट पॉलिसी को एग्री कर रहा है तो हम ये ट्रेड लेंगे, नहीं कर रहा है तो नहीं लेंगे। हमको उस दिन ट्रेड करना ही नहीं भाई, इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, ठीक है। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे इसका मैंने पहले वीडियो भी बोला था कि भाई मनी मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का जो वीडियो है वो वीडियो देख लीजिए। अगर अच्छा लगे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे आपका ईमेल आईडी जरूर लिख दीजिए। उसी मेल आईडी पे हम आपका ऑटो कैलकुलेटेड जो शीट है जिसको हमने दिखाया था वीडियो पे, उसी शीट आपको फॉरवर्ड कर देंगे। मेरा बनाया हुआ था वो शीट, वो आपको हम शेयर कर देंगे फॉर सब्सक्राइबर्स ओनली, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा हमारा पार्ट 1। तो पार्ट 2 में हम यही डिस्कस करेंगे कि लाइव चार्ट में हम ये जो स्टॉप मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कैसे दिखता है, कैसे हम निकालते हैं और उसके ऊपर बेस करके हम टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। ये तो हमने बोल दिया कि थियोरेटिकली भाई ऐसा ऐसा है, ऐसे करके आपको स्टॉप लॉस निकालना है, ऐसे करके कुछ टारगेट लगाना है, इसको कहते हैं रेजिस्टेंस, इसको कहते हैं सपोर्ट। तो एग्जैक्टली मार्केट में ऑन द चार्ट ये कैसे दिखता है और कैसे हम
पहचानेंगे कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, कौन सा सपोर्ट लेवल है। मैंने ट्राई किया कि बहुत इजी तरीके से आपको समझने के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और पार्ट 2 बहुत जल्दी आ रहा है, वहां पे हम और ब्रीफली डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।